हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद आरजे। इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म कर दिया था। अभी बाकी 6, 7, 8 सम बाकी रह गए, 6, 7, 8 बाकी रह गए। इस वीडियो में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। और तीनों एक ही टाइप के सम है। ये एक पहला सम समझ में आ गया है ना, तो आगे के जो सम है ना, 2, 7 और 8 वो भी बहुत ईजी जाएंगे। जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसमें एफ डैश एक्स दिया हुआ है x² + 5, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है -1 और फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो हम जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये चैप्टर को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो तुम्हें डेरिवेटिव में पता होगा कि जब हम लोग ऐसा y फिर dy/dx लिखते थे, y को एफ ऑफ एक्स भी लिखते थे और dy/dx को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखा जा सकता था। बराबर है कि नहीं? तो वैसे ही जब हम लोग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव को डिनोट किससे करता है, एफ डैश एक्स से। तो उसी तरीके से एफ डैश एक्स दिया हुआ है, उससे एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव से उसका उल्टा इंटीग्रेशन। यानी तुम इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। समझा? यानी तुम्हें क्या करना है, एफ डैश एक्स जो दिया हुआ है उससे एफ डैश एक्स दिया हुआ है उससे एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए इसका तुम इंटीग्रेशन लो। और इंटीग्रेशन के लिए बेसिक फॉर्मूला जो लास्ट 3 वीडियो में देखा था हमने, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो लास्ट के जो 3 वीडियो देखकर फिर ये वाला वीडियो देखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, एफ डैश एक्स के बदले क्या लिखूंगा मैं, x² + 5 dx। अभी देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन दो टर्म का निकालना है, दो टर्म के बीच में प्लस है, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकलेगा, इसका भी इंटीग्रेशन निकलेगा और प्लस से ऑफकोर्स वो आएगा। यहाँ पे x² का जो इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x⁻n का। तो x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n + 1 अपॉन n + 1 + c। यानी जो पावर होगा, एक्स का जो भी पावर होगा वो क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, और जो नंबर पावर में होगा वही नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 5 dx। तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स हो गया, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ डिवाइडेड बाय 3, यानी x का पावर 1 से बढ़ गया, यानी यहाँ पे 2 का पावर जो है 1 से बढ़ गया। तो पावर में 2 था ना, +1 कर दिया 3, जो नंबर पावर में डाला वही नंबर डिवाइड में डाल दिया, +3 प्लस 5 का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, 5x होता है। कैसे 5x होता है, क्योंकि 5 का इंटीग्रेशन निकालने जाए तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बच जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन पता है अपने को क्या होता है, x होता है। तो 5x + c, ठीक है। एफ डैश अपने को चाहिए था, क्या चाहिए था अपने को, एफ ऑफ एक्स चाहिए था, अपना एफ ऑफ एक्स आ गया। तुम बोलोगे सर ये दिया हुआ था, ये फाइंड करने के लिए बोला, हमने निकाल दिया, इसका क्या रोल, बोलो इसका रोल क्या है। यहाँ पर हमें c तो डाला, c कांस्टेंट लिखा, लेकिन क्या c का वैल्यू मालूम है, नहीं। तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए ही ये यूज करोगे तुम। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमें एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जो है -1, वो यूज करना है। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम दिख रहा है ना, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स के बदले क्या पुट करोगे, 0, LHS में भी और RHS में भी। चलो पुट करके देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0³/3 + 5 × 0 + c। अभी c का वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू पता होना चाहिए, पता है कितना, -1। तो 0³/3, 0³ क्या होता है, 0, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो 0 + 5 × 0 इज 0 + c। तो बता सकते हो c का वैल्यू क्या आया, आ गया c का वैल्यू, तो c का वैल्यू आ गया -1। बस यही वैल्यू तुम्हें यहाँ पर पुट करनी है और तुम्हें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट c इज इक्वल्स टू -1 इन एफ ऑफ एक्स या इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा x³/3 प्लस 5x और प्लस c के बदले क्या लिखना है, -1। एक लाइन और लिख लो बस, +5x + -1।
एच सॉल्व, इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, बस एक फ़र्क है इसमें। लास्ट वाले सम में तुमको केवल एक ही फंक्शन का एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ था, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू था -1, और लेकिन ये वाले सम में एफ ऑफ 1 का भी वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब जब हमने लास्ट सम में देखा कि एक ही वैल्यू दिया हुआ था, मतलब एक ही कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर दो दिया मतलब दो वैल्यू निकालना पड़ेगा। बताओ, एक तो सी का वैल्यू हो गया, दूसरा के का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स, जैसे मैंने बताया, एफ ऑफ एक्स नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के dx। ठीक है बच्चों, अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कितने टर्म है, 4 टर्म है। चारों टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग निकलेगा। जब इसका इंटीग्रेशन लोगे तो मेक श्योर कि ये जो कोएफिशिएंट है ये इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होता है। अभी तक तो सिखाया मैंने, सब वीडियो में बताया तुमको कि कभी भी कोएफिशिएंट जो होता है वो उसका जो इंटीग्रेशन नहीं लिया जाता है वो बाहर आ जाता है, 3 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब बचेगा, तो एक्स क्यूब के लिए कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यस एक्स रेस टू एन प्लस वन, यानी इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या आएगा, एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स रेस टू 3 डिवाइड बाई 3। 2 बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर में क्या है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 2 डिवाइड बाई 2। व्हाट अबाउट के क्या है, के कांस्टेंट है, जैसे 5 था वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1। तो और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो के एक्स, और साथ में क्या लिखेंगे, प्लस सी। चलो ठीक है, करके दिखाता हूँ तुमको मैं। 4 एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा, और dx भी साथ में लिखते जाना है, dx -3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, प्लस के बाहर आ जाएगा, और अंदर 1 लिखेंगे, dx। सो देयरफॉर यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एक्स रेस टू 3, एक्स रेस टू 3 का इंटीग्रेशन ये वाले मेथड से ना, एक्स रेस टू एन इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पर एन का पावर हम 1 से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 3 का पावर 1 से बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3। सिमिलरली क्या हो जाएगा ये, एक्स रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के, और 1 का इंटीग्रेशन जैसे मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो बाहर के है तो के से मल्टीप्लाई करेगा तो के एक्स प्लस सी। तो हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। जब एफ ऑफ एक्स निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इसको चलो इसे डब्बे में डाल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो हमें क्या करना है, ये एफ ऑफ एक्स, तो तुम बोले सर एफ ऑफ एक्स तो आ गया, चलो और थोड़ा करना बाकी है इसमें, ये कट कर देते हैं ना, आसान हो जाएगा यार, इसको क्यों लेके घूमे अपन। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको नहीं। ठीक है, अब इसका यूज करना है तुम्हें। तुम्हें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए था, निकल गया, बस के और सी का वैल्यू, के और सी का वैल्यू तुम्हें निकालना है। अब के और सी जो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए तुम पता ही होगा कि दो कंडीशन देना चाहिए, और दिया हुआ है। तो एक कंडीशन ये लिखेंगे तो एक वेरिएबल यानी के और सी में से किसी एक का वैल्यू निकल जाएगा, इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे तो के और सी में से दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। करके दिखाता हूँ फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ 0, यानी एक्स के बदले 0 पुट कर दो, तो ये क्या आएगा, 0⁴ माइनस 0 क्यूब प्लस 0x 0 स्क्वायर प्लस के इंटू 0 प्लस सी, तो एज इट इज लिखा जाएगा। यानी दिख रहा है, सब टर्म 0 हो जाएंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा अपने को, सी का वैल्यू। और सी का वैल्यू क्या होगा, जो एफ ऑफ 0 का वैल्यू होगा। तो एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू मालूम पड़ गया अपने को, कितना, सी का वैल्यू हो गया 1। अभी सी का वैल्यू मालूम पड़ गया, अभी क्या निकालना है, दूसरा के का वैल्यू। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एफ ऑफ
वन का यूज करेंगे, क्योंकि हमने एफ ऑफ जीरो का यूज करके सी का वैल्यू निकाल लिया, तो एफ ऑफ वन का यूज करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी यहां पर नाउ वी आर यूजिंग एफ ऑफ वन, मतलब इक्वेशन नंबर वन जो दिख रहा था, ये इक्वेशन नंबर वन, इसमें एक्स के बदले क्या पुट करना है, एक्स के बदले वन पुट करना है, तो यहां पर भी वन पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1 क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स, मतलब के इंटू वन प्लस सी का वैल्यू जो ऑलरेडी अपन निकाल लिया वो पुट कर देने का, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। सो देर फोर एफ ऑफ वन का वैल्यू तो अपने को पता है कितना दिया हुआ है 4, तो 1 माइनस 1 प्लस के प्लस वन माइनस वन हो गया कैंसल, सो 4 इज इक्वल्स टू के 1 प्लस 1 2 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या मिला k इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सो देर फोर k इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, हमें c का वैल्यू मालूम पड़ गया था ना, c का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 2, क्या करने का पुट करने का इन इक्वेशन नंबर 1 जो दिया था, एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा। चलो वैल्यू पुट करके दिखाता हूं मैं तुमको, यहाँ पर एफ ऑफ वन, सॉरी एफ ऑफ वन नहीं, एफ ऑफ एक्स ही निकालना है ना अपने को, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बाकी सब एज इट इज लिखेंगे, एक्स रेस टू 4 एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस के बदले भी क्या पुट करेंगे 2, तो हो जाएगा 2 और x, और प्लस c के बदले क्या पुट करेंगे हम लोग 1, तो इस तरह से ये f ऑफ x निकल गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों, हम लोग इसी तरह से एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आई होप कि बाकी के क्वेश्चन भी तुमको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, चलो लास्ट सम करते हैं। ये सम भी लास्ट सम जो किया था इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 उसके जैसा ही है। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें स्टार्ट दिया हुआ है एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो मतलब क्या फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, सो दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स के बदले क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है ना एफ डैश एक्स का ही वैल्यू है ना, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स प्लस 1 डी एक्स। अभी एक एक करके तीनों का इंटीग्रेशन निकालेंगे, और ये एफ ऑफ एक्स साथ साथ में जैसा है वैसे ही एज इट इज लिखते चलेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जैसे मैंने बताया था कि एक एग्जांपल भी आया था कि सपोज 5x है तो 5 का इंटीग्रेशन अपन लेते नहीं है, अपन 5 को बाहर ले लेते हैं तो x लिखते हैं, तो x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पर अपॉन 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था कांस्टेंट कोई एक नंबर है ना, मल्टीप्लाई में था तो हमने बाहर ले लिया, उसी तरह 2 डिवाइड में है, ये भी कोएफिशिएंट है बाहर ले लेंगे, तो ये 1/2 होएगा। 1/2 क्यों, क्योंकि 2 तो नीचे है ना, तो ऊपर क्या रहेगा 1 रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के भी इंटीग्रेशन है, मतलब के भी कोएफिशिएंट है तो बाहर ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, सो देर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, कौन सा फॉर्मूला से दोबारा लिख देता हूं मैं, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पर एक्स रेस टू 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वह पावर 1 से बढ़ जाएगा, तो प्लस 1 हो गया दैट इज 3 डिवाइड बाय 3, माइनस के एज इट इज लिखा, उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, जैसे तुम्हें पहले पता है मैंने बताया भी है, प्लस सी। यहाँ पर k और c का वैल्यू निकालना है, इसको हम नंबर दे देंगे 1, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 1, हमें k और c का वैल्यू निकालना है दो वेरिएबल का, तो दो कंडीशन देना चाहिए और दो कंडीशन दी गई है, इसका वैल्यू यूज करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे एफ ऑफ जीरो का, एक्स के बदले क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर एक्स के बदले 0 पुट किया तो इधर भी क्या आएगा 0, तो 0 क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस के,
इंटू 0² अपॉन 2 प्लस 0 प्लस सी, ये सारे टर्म जो है सब जीरो है, सब खत्म हो गए। तो क्या बचा, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू इज नथिंग बट एफ ऑफ जीरो, एफ जीरो का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू सी, यानी सी का वैल्यू मालूम पड़ गया। अब एक बार सी का वैल्यू मालूम पड़ गया तो के का वैल्यू भी मालूम पड़ जाएगा बाय यूजिंग एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5। चलो निकाल लेते हैं इसको भी। जैसे हमने सी का वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ जीरो का यूज किया, यानी एक्स के बदले हमने पुट किया जीरो, उसी तरह से हम लोग क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ 3 मतलब एक्स के बदले 3, यहाँ पर एक्स के बदले 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने x के बदले 3 पुट किया, तो यहाँ पर भी x के बदले 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको मिलेगा 1/2 इंटू यहाँ पर x के बदले 3, सो 3 रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के इंटू एक्स के बदले 3, तो 3 का स्क्वायर, 3² अपॉन 2 प्लस एक्स के बदले क्या आएगा 3, 3 प्लस सी का वैल्यू पुट कर दो, सी का वैल्यू कितना 2 था तो 2 पुट कर देते हैं, बराबर। सो देयरफॉर अभी एफ ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 5 है, तो ये 3 और एक 3 से कैंसिल हो गया, तो कितना 3² मतलब 9, 9/2, 9/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3² 9, 9 के/2 प्लस 2 प्लस 3 5, ये वाला 5 ये वाला 5 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा इधर 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 के द होल डिवाइड बाई 2, मतलब क्या किया हमने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही बार लिखा, उसके बाद 2 को उधर लेके जाओ, 2 वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 9 माइनस 9 के, तो 9 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -9 इक्वल टू -9 के। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद तुम्हें पता ही होगा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड, तो 9/9 कैंसल 1, तो इस तरह से हमें के का वैल्यू भी मिल गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, पुट के इज इक्वल्स टू 0 एंड सी का वैल्यू क्या था 2, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 2 6 माइनस ये के बदले क्या लिखूंगा मैं, के के बदले 1, तो ये 1 लिख दिया ना, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो x² अपॉन 2, ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस एक्स का वैल्यू, तो मैं सॉरी, तो एक्स तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि अपने को एफ ऑफ एक्स ही है, प्लस सी, और सी का वैल्यू क्या आएगा +2। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.1 होता है खत्म। अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। ठीक है, थैंक यू।